नमस्कार मित्रों, शेर की मौसी बिल्ली चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चैनल में पहली बार आए तो आपसे विनती है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे भविष्य में और भी आपको काम की जानकारी मिलती रहे। आज की जानकारी काम की लगे तो चैनल को एक लाइक अवश्य करें और जानकारी को दूसरों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो सके। आज मैं आपको पावर क्षेत्र की एक ऐसी कंपनी रिलायंस पावर के बारे में बताना चाहूँगा, जिसका वर्तमान भाव 44.23 रुपये चल रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको मार्केट में चल रही उथल पुथल के बारे में बताना चाहूँगा, जो दिन भर में 500, 1000, 1500, 2000 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है, जिसमें हमारे ट्रेडर भाई लोग फंस जाते हैं। क्योंकि कोई भी स्क्रिप्ट में 5, 10, 15, 20% ऐसे ऊपर नीचे हो जाता है और ट्रेडर भाई 100 रुपये जेब में लेके 1000 रुपये का काम करते हैं, और जिससे मार्केट की फ्लक्चुएशन में वो अपना सौदा लॉस में काट करके शाम को घर जाते हैं। तो ये बड़े दुख की बात है। तो मेरी आपसे यही विनती है कि ट्रेडिंग से दूर रहें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को अपना गोल बनाएं। क्योंकि सेबी की रिपोर्ट के अनुसार 100 में 94 लोगों को ट्रेडिंग में लॉस होता है और 6 लोग जो कमा के जाते हैं उनमें हमारा नंबर आना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए मेरे आपसे यही विनती है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को अपना गोल बनाएं और हमेशा विन विन सिचुएशन में रहें। लॉन्ग टर्म में आपको 20, 25, 50, यहाँ तक कि 100% तक का रिटर्न सालाना मिल सकता है, जो किसी भी बैंक की एफडी से कई गुना ज़्यादा है। तो मेरी आपसे यही विनती है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को अपना गोल बनाएं। और आज मैं आपको रिलायंस पावर के बारे में बताना चाहूँगा, जिसका करंट भाव 44.23 है और इसको मैं 38 रुपये में बाय करूँगा। और साल भर का टारगेट मैंने इसका 84 रुपये रखा है, जो रिटर्न के हिसाब से 121% होता है, जो किसी भी बैंक की एफडी से 15 से 20 गुना ज़्यादा है साल के हिसाब से। इस कंपनी का EPS -4.66 है, PE -9.50 है, मार्केट कैप 17,767.06 करोड़ रुपए है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.61 है, बुक वैल्यू 28.91 है। साल का हाई 53.64 गया है, साल का लो 15.55 गया है। जून 24 में कंपनी ने -97.85 करोड़ कमाए थे और जून 23 में -296.31 करोड़ कमाए थे। तो मेरी आपसे यही विनती है, ट्रेडिंग से दूर रहें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ही गोल बनाएं। और रिलायंस पावर में मैं 38 में एंट्री करूंगा और साल का टारगेट 84 मैंने रखा है, जो रिटर्न के हिसाब से 121% होता है। तो आप भी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके चाहे तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और इन्वेस्ट राइट और सिट टाइट की पॉलिसी को अप्लाई कर सकते हैं और हमेशा विन विन सिचुएशन में रह सकते हैं। क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही आपको फ़ायदा है। जैसे बैंक में एफडी करते हैं तो घड़ी घड़ी हम नहीं देखते कि कितना ब्याज आया है, कितना हमारा धन बढ़ा है। वैसे ही स्टॉक मार्केट में अगर अच्छे स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हैं साल भर के नज़रिए के हिसाब से, तो आपको कई गुना ज़्यादा रिटर्न भी मिल सकता है। तो मेरी आपसे यही विनती है, ट्रेडिंग से दूर रहें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ही अपना गोल बनाएं और हमेशा विन विन सिचुएशन में रहें। और सेबी की रिपोर्ट को भी ध्यान में रखें, जिसमें 100 में 94 लोगों को लॉस होता है और 6 ही लोग कमा पाते हैं। और ट्रेडिंग में अपना दिन भर कंप्यूटर या मोबाइल के आगे बैठ के अपना समय भी नष्ट करते हैं, पैसा भी लूज़ करते हैं। और वन टाइम इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखेंगे तो आप हमेशा विन विन सिचुएशन में रहेंगे और साथ में दूसरा भी कोई काम करके आप एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं। और यदि आपको ट्रेडिंग करना ही है तो आप अपने स्टॉक्स में ही सुबह बेचिए, शाम को अगर भाव नीचे जाता है तो 100 में 6 लकी लोगों में आपका नाम आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो मार्केट की फ्लक्चुएशन के हिसाब से हफ्ते 10 दिन में भाव नीचे आता है तो आप वापस उसको खरीद सकते हैं और ये एक्स्ट्रा इनकम आप कर सकते हैं। आज की जानकारी अगर आपको काम की लगी है तो चैनल को एक लाइक अवश्य करें और जानकारी को दूसरों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो सके। धन्यवाद।